हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रेप वाइब्स। आज हम पढ़ने लगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स पीटी के रीडिंग वाले मल्टीपल ऑप्शंस के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट स्ट्रेटेजी रूल्स के साथ और एडवांस प्रैक्टिस भी करेंगे। जो क्वेश्चंस हैं वो बिगनर टू एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और स्कोर 79 प्लस का टारगेट है जिनका, उनके लिए ये आज की वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स होते क्या है? इस क्वेश्चन टाइप में एक रीडिंग पैसेज दिया जाता है आपको, उनके मल्टीपल ब्लैंक्स होते हैं। हर ब्लैंक का डिफरेंट आंसर ऑप्शन होता है और आपको हर एक ब्लैंक के लिए करेक्ट वर्ड चूज करना होता है। ये सेक्शन चेक करता है आपकी वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस मीनिंग, कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। कंटेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपको जो पैसेज है उसका मीनिंग ओवरऑल जो वो कहना चाहता है कितना समझ आया है। एंड कॉलोकेशंस। कॉलोकेशंस क्या होता है उसका मीनिंग हम आगे जानेंगे। बेसिकली छोटा सा बता देती हूँ कि ये एक नेचुरल पेयर्स होते हैं जो इकट्ठे यूज होते हैं, जैसे मेक अ डिसीजन, कंडक्ट अ रिसर्च। ऐसे कुछ वर्ड्स जो हमेशा एक साथ यूज होते हैं वो कॉलोकेशंस कहलाते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इसमें मार्क्स क्यों खो देते हैं, लूज क्यों करते हैं इसमें मार्क्स, बल्कि ये तो बहुत इजी कह लो पीटी का एक सेक्शन है। इनमें स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो गेस वर्क करते हैं, वो गेस वर्क में आंसर फटाफट लगाने की कोशिश करते हैं। वो ग्रामर को नहीं समझते और ग्रामर के क्लूज को इग्नोर करते हैं। उनकी वोकेबलरी वीक होती है और वो कोलोकेशंस बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता क्या होता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स समझते ही नहीं है कि पैसेज कहना क्या चाहता है और वो अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट के बिना ही चलते रहते। विदाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्टेक्स्ट वो आंसर्स बस तुक्के साथ गेस वर्क के साथ लगाते रहते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक है क्योंकि स्टूडेंट्स को जो वर्ड सही लगता है, कहते हैं ना, कई स्टूडेंट कहते हैं मन में ये ठीक लगा तो मैंने ये आंसर कर दिया, तो वैसा नहीं करना, गेस वर्क यहाँ नहीं चलेगा। गोल्डन रूल बिफोर सॉल्विंग क्या है? नेवर सॉल्व ब्लैंक बाय ब्लैंक। इसके लिए करेक्ट प्रोसेस है, उसका स्टेप नंबर 1 है कि हमें फुल सेंटेंस या पैराग्राफ को सबसे पहले रीड करना है। फिर स्टेप 2 है हमें ओवरऑल मीनिंग का पता करना है, आइडेंटिफाई करने हैं ग्रामर क्लूज, एलिमिनेट करने हैं रॉन्ग ऑप्शंस, देन हमें नेचुरल वर्ल्ड वर्ड टिक करना है। गोल्डन टिप है मीनिंग समझ लो, ग्रामर समझ लो और करेक्ट आंसर, बाकी सारे स्टेप्स भूल जाओ। बस इतना याद रख लो कि मीनिंग क्या है पैसेज का, ग्रामर का कौन सा रूल फिट हो रहा है वो आपको करेक्ट आंसर की तरफ ले जाएगा। स्ट्रेटेजी वाइज हम डिस्कस करते हैं, जैसे मैंने कहा था यहाँ कंप्लीट स्ट्रेटेजीज होंगी एडवांस स्टूडेंट्स के लिए भी और बिगनर्स के लिए भी। तो स्ट्रेटेजी 1 जैसे मैंने कहा था कि भी स्टेप नंबर 1 है कि कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें। कॉन्टेक्स्ट क्लूज हमें पता होने चाहिए कि मतलब पैसेज कहना क्या चाह रहा है, पैसेज का मतलब क्या है। वोकैबुलरी अकेली आनी अच्छी नहीं है, मतलब इनफ नहीं है आपके लिए, आपको वोकैबुलरी आती है वो सिर्फ नहीं चलेगा। आपको टॉपिक समझना चाहिए, आपको मीनिंग समझना चाहिए, आपको टोन समझनी चाहिए। टोन मैंने कि क्या कहना चाह रहा है, जो पैसेज है हमारा वो कौन सी टोन में जा रहा है, वो क्या पॉजिटिव टोन में जा रहा है, वो क्या नेगेटिव टोन में जा रहा है, होपफुल टोन है, कौन सी टोन है, एंड लॉजिक क्या है पैसेज का, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, द कंपनी एक्सपीरियंस्ड अ मेजर डैश इन प्रॉफिट्स। तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? इंक्रीज, स्लीपिंग, ब्यूटीफुली, क्विकली। इंक्रीज इसका सही आंसर है, स्लीपिंग, ब्यूटीफुल, क्विकली कुछ नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस प्रॉफिट्स के बारे में बात कर रहा है और सिर्फ लॉजिकली इंक्रीज यहाँ सही बैठ है। Strategy 2, Paths of speech. Identify what type of word is missing. आपको स्ट्रेटेजी 2 की बात करें तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होनी चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन से होते हैं? नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो आपको देखना चाहिए कि जो ब्लैंक में वो क्या मिसिंग है, नाउन मिसिंग है, एडजेक्टिव मिसिंग है, एडवर्ब मिसिंग है। नाउन क्या होता है? नाउन होता है पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल्स एजुकेशन, हैप्पीनेस, गवर्नमेंट। ये सब किसके एग्जाम्पल्स है? नाउन के हैं। एक पर्सन का, एक थिंग का, या एक प्लेस का, या एक इमोशन का नाम है।
या फिर वर्ब मिसिंग है। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। जिसे हम कहते हैं क्रिया हिंदी में, क्या काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल्स इम्प्रूव हो गया, स्टडी हो गया, इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताए। नाउन क्या होता है? जैसे हमने पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम नाउन होता है, जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे लड़की क्या है? ब्यूटीफुल है। लड़की क्या नाउन है? ब्यूटीफुल क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। इफेक्टिव। पॉलिसी क्या है? इफेक्टिव। पॉलिसी नाउन हो गया, इफेक्टिव एडजेक्टिव हो गया। डिफिकल्ट। पेपर क्या था? डिफिकल्ट था, तो पेपर क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया, किसी चीज का नाम है पेपर। पीटी एग्जाम की बात करें तो पीटी नाउन हो गया हमारा, पीटी एग्जाम। एडजेक्टिव हो गया डिफिकल्ट। एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो एक्शन को डिस्क्राइब करे कि एक्शन कैसा हो रहा है। एक्शन तो हो रहा है, हमने पीछे बात की क्रिया की, वर्ब की, जो एक्शन बताता है। अब एक्शन कैसा हो रहा है? एक्शन स्लोली हो रहा है और तेज हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, खराब हो रहा है, ये सब जो एक्शन को डिस्क्राइब करता है वो होता है एडवर्ब। और ज्यादातर एडवर्ब एल वाई से एंड होता है। इसके एग्जाम्पल्स हो गए इफेक्टिवली, जो पॉलिसी है वो बहुत इफेक्टिवली काम कर रही है। स्लोली, जो रैबिट है वो स्लोली रेस में पार्टिसिपेट करता है। केयरफुली, तुमने आंसर्स को मार्क किया है। तो ये सब हमारे हो गए एडवर्ब्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच के एक एग्जांपल कर लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। शी स्पोक वेरी डैश ड्यूरिंग द इंटरव्यू। शी स्पोक, कैसा उसने इंटरव्यू में बोला। इसका मीनिंग ये हुआ सेंटेंस का। पहले हमने मीनिंग देख लिया, अब इसमें हमने देखना है कि कैसा बोला। कैसा बोला कि पार्ट ऑफ स्पीच, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच बताता है कैसा बोला? हमने अभी डिस्कस किया, एडवर्ब बताता है कैसा का। कैसा एक्शन हुआ वो किसका काम है? एडवर्ब का काम है। और एडवर्ब ज्यादातर किससे एंड होते हैं? एल वाई से। तो एल वाई वाला हमारे पास क्या पड़ा है? कॉन्फिडेंटली। अगर बाकी देखें तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। शी स्पोक वेरी कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग द इंटरव्यू, सेंस नहीं बन रही। शी स्पोक वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू। कॉन्फिडेंट ठीक है, पर लेकिन हमें बताना है कि एक्शन कैसा हुआ, तो कॉन्फिडेंटली आएगा। कॉन्फिडेंसफुल कोई वर्ड नहीं होता। जैसे हमने बात की कॉन्फिडेंटली, हाउ शी स्पोक एक्सप्लेन करता है, इसलिए एडवर्ब आया। और एडवर्ब क्या था हमारा? कॉन्फिडेंटली। एक बात याद रखनी है, हमने रट्टा नहीं लगाना कि सारे एल वाई वाले एडवर्ब है। बहुत सारे 90% आई विल से कि भी एडवर्ब एल वाई से होते हैं, लेकिन 10% ऐसे होते हैं जो एल वाई से नहीं होते। इसलिए आपने ये सोचना है कि एक्शन कैसा हुआ, एक्शन को कैसे परफॉर्म किया गया। जैसे इसमें था हाउ शी स्पोक, कैसे वो बोली, वो कॉन्फिडेंटली बोली, तो वो हमारा एडवर्ब होता है। एक्शन को कैसे परफॉर्म किया गया। स्ट्रेटेजी 3, ग्रामर रूल्स। ग्रामर क्लूज को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए ताकि हम अपने रॉन्ग आंसर्स को क्विकली एलिमिनेट कर पाए। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पीटी सेक्शन में। और पीटी सेक्शन में ग्रामर के बिना आप स्कोर अच्छा कर ही नहीं सकते। अगर आपका ग्रामर का बेस क्लियर नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर सकते। अगर आपको ग्रामर क्लासेस लेनी है तो आई एम अवेलेबल, आप मुझे इंस्टाग्राम पर पेप वाइब्स पर फॉलो करिए या डीएम कीजिए, मैं आपको पर्सनल क्लासेस भी दे दूंगी ग्रामर की। या फिर अगर आपको ग्रामर की कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं आपको वीडियो भी बनाकर दे दूंगी। ओके, तो ग्रामर की बात करें, ग्रामर में हमें क्या देखना है? हमें टेंस क्लूज देखने चाहिए, जिसमें वर्ड्स आगे येस्टरडे, लास्ट वीक, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, ये सब क्या बताते हैं? टेंस वर्ड्स। टेंस का मतलब क्लू देते हैं हमें। एग्जाम्पल, शी डैश टू स्कूल येस्टरडे। शी गो, शी वेंट, शी गोइंग, शी गोस। शी वेंट टू स्कूल येस्टरडे। येस्टरडे क्या हुआ? कल की बात हुई, तो हमारे वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, पास्ट की बात हो रही है तो वो आएगा वेंट। गो फर्स्ट फॉर्म आएगा, होते हैं तो वो नहीं आएगा। गोइंग आईएनजी होता है तो नहीं आएगा। आईएनजी कब यूज होता है वर्ब के साथ? जब कोई एक्शन हो रहा होता है, ये एक्शन हो चुका है। गो वही प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का सिंपल प्रेजेंट में यूज होता है, एक्शन हुआ है, प्रेजेंट की बात हो रही है, बट ये पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ आएगा वेंट। वेंट क्योंकि yesterday पास्ट टेंस है, मैंने जैसे आपको अभी बताया। इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल जो आपको याद रखना चाहिए, मोडाल वर्ब्स होते हैं। मोडाल वर्ब्स कौन से होते हैं? कैन, कुड, शुड, मे, माइट, विल, ये सारे
मोडाल वर्ब्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। इनके साथ हमेशा बेस वर्ब आती है, बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। स्टूडेंट्स नीड टू डैश हार्डर। अब नीड टू भी एक हमारी मोडाल वर्ब है, तो नीड टू के बाद क्या आएगा, हमने जैसे अभी डिस्कस किया, मोडाल के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो इसमें बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, स्टडिंग तो नहीं है क्योंकि वर्ब के साथ आईएनजी लग गया। स्टडीज तो स्टूडेंट नीड टू स्टडीज, प्लूरल तो नहीं आएगा क्योंकि स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। तो इसमें अगर स्टूडेंट होता तो स्टडीज आ जाता, सिंगुलर है, सिंगुलर होता तो स्टडीज आ जाता, या प्लूरल स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो स्टडी आएगा। स्टडीड पास्ट फॉर्म की बात हो रही है तो स्टडीड नहीं आएगा। करेक्ट आंसर स्टडी, मैंने जैसे आपको वन बाय वन एक्सप्लेन कर दिया स्टडी क्यों आया है। आर्टिकल्स रूल, ए एन द हमें पढ़े ही होंगे बचपन में। आर्टिकल, आर्टिकल हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा। ही बॉट एन अम्ब्रेला। अब एन क्यों आया, क्योंकि यू की बात हो रही है, अम्ब्रेला अ की साउंड आ रही है, जिसमें अ ई ए आई ई ओ यू की साउंड आती है तो उनके साथ एन लगता है। सिंगल चीज के साथ ए लगता है, कोई स्पेसिफिक चीज हो तो द लगता है, ऑन किसी चीज के ऊपर कुछ रखा हो कि तो एक प्रेपोजिशन है ऑन, तब ऑन आता है। मैंने बताया एन रूल क्या है, वॉवल साउंड है, ए ई आई ओ यू की साउंड के पहले क्या लगता है, एन लगता है। प्रेपोजिशन रूल, कॉमन प्रेपोजिशन कौन से, इन, ऑन, एट, फॉर, विद, बाय, ऑफ। एग्जाम्पल, इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक, इंटरेस्टेड इन म्यूजिक, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, में क्या फिट हो रहा है, इन फिट हो रहा है। ऑन किसी के ऊपर तो नहीं है, बाय किसी के द्वारा तो नहीं आएगा, एट किसी के यहाँ पर प्लेस के लिए यूज होता है मेनली एट, तो ये भी नहीं आएगा। तो क्या बचता है हमारा, इन बचता है। कॉमन प्रेपोजिशन कॉम्बिनेशन मस्ट मेमोराइज, आपको ये कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। इंटरेस्टेड इन, डिपेंड ऑन, फोकस ऑन, गुड एट, अफ्रेड ऑफ, रिस्पॉन्सिबल फॉर, कनेक्टेड विथ। कोलोकेशंस की मैंने बात की थी कि मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कोलोकेशन होते क्या है। कोलोकेशन जैसे मैंने बताया था, कुछ चीजें इंग्लिश में नेचुरली यूज होती हैं, उनका एक पेयर शुरू से बना आता है, वैसे ही यूज होता है, उनमें कोई चेंज नहीं होता, जो आपको याद रखना चाहिए। हमेशा पे अटेंशन होता है, गिव अटेंशन नहीं होता। मेक डिसीजन होता है, डू डिसीजन नहीं होता। हैवी रेन होता है, स्ट्रॉन्ग रेन नहीं होता। स्ट्रॉन्ग कॉफी होता है और पावरफुल कॉफी नहीं होता। ये कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स है जो नेचुरली यूज होते हैं और आपको याद होने चाहिए। पीटी में ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जैसे मैंने अभी बोला, पीटी में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ये नेचुरल वर्ड कॉम्बिनेशंस को। पीटी बहुत ज्यादा प्यार करती है, मतलब बहुत बहुत क्वेश्चन इसके बेस पर आते हैं। मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए आपके लिए। कंडक्ट रिसर्च, रेज अवेयरनेस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गेन एक्सपीरियंस, सॉल्व प्रॉब्लम, मेक प्रोग्रेस, मीट एक्सपेक्टेशंस, फेस चैलेंजेस, ड्रॉ अटेंशन, रीच कंक्लूजन। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको आप याद रख लीजिए, ये कॉमनली यूज्ड है पीटी। एलिमिनेशन मेथड की बात करें, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या कहती है कि अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है, आपके ऊपर की कोई स्ट्रेटेजी नहीं समझ आ रही है आपको, ना आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ आ रहा है, ना आपको ग्रामर के क्यूज मिल रहे हैं, या आपको समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कोलोकेशन लगेगी, तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करो। जो आपको लगता है कि हाँ ये तो ऑब्वियसली रॉन्ग है, यहाँ नहीं आ सकता कुछ, उसे रिमूव करके करेक्ट आंसर की तरफ जाओ। एग्जाम्पल, द मैनेजर डैश द मीटिंग, मैनेजर ने क्या किया, मीटिंग को डिलेड। अभी हम बात करें टाइम स्ट्रेटेजी की, टाइम स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हमें हर ब्लैंक पर 30 to 40 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, हमें पूरा टाइम फिलअप्स पर नहीं लगाना चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम फंस गए हैं, हम आगे चले और वापिस आ जाए। ओवर थिंकिंग और पैनिक से आप अपना पूरा एग्जाम खराब कर लोगे, इसलिए ये अवॉइड करें। अभी बात करें एडवांस पैसेजेस की,
Advanced passage 1 है technology and communication. But technology has dramatically changed the way people communicate. Social media platforms have made interaction easier, but experts argue that face-to-face communication remains extremely dash for building meaningful relationships. अगर इसकी बात करें हम मीनिंग की, तो मीनिंग समझते हैं सबसे पहले टेक्नोलॉजी ने ड्रामेटिकली चेंज द वे पीपल कम्युनिकेट। मतलब टेक्नोलॉजी ने सब कुछ चेंज कर दिया है जैसे लोग आपस में बातचीत करते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने इन्फेक्शन को मतलब बातचीत को ईजियर कर दिया है, पर लेकिन एक्सपर्ट्स आर्ग्यू करते हैं कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो रिमेन्स एक्सट्रीमली डैश फॉर बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप। एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा डैश है, वो बहुत ज़्यादा क्या है फॉर बिल्डिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप को बनाने के लिए क्या एक्सट्रीमली है। एक्सट्रीमली मतलब सबसे ज़्यादा। तो ऑप्शन पे एसेंशियल, सॉफ्टली, क्विकली एंड वीकनेस, जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, तो करेक्ट आंसर एसेंशियल है। रीजन क्या है इसका कि एक्सट्रीमली के बाद हमें एडजेक्टिव चाहिए, सॉफ्टली भी नहीं आ सकता, क्विकली भी नहीं आ सकता, वीकनेस भी नहीं आ सकता। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शन के लिए, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। अब मेंटेन करने के लिए जरूरी है तो एसेंशियल जरूरी आएगा हमारा आंसर, ना कि सॉफ्टली, क्विकली, वीकनेस कोई भी नहीं आएगा। और ग्रामर के हिसाब से देखिए तो हमें एक एडजेक्टिव चाहिए, एक्सट्रीमली के बाद एडजेक्टिव क्या बैठ रहा है, एसेंशियल बैठ। ग्रामर रूल, एक्सट्रीमली के बाद हमेशा एडजेक्टिव आता है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली यूजफुल, एक्सट्रीमली एसेंशियल, एक्सट्रीमली क्विकली बिल्कुल रॉन्ग है। एडवांस पैसेज 2 की बात करें, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज हैव बिकम वन ऑफ द मोस्ट डैश ग्लोबल चैलेंजेस। क्लाइमेट चेंज सबसे ज्यादा ग्लोबल चैलेंज है, सबसे बड़ा ग्लोबल चैलेंज है, मोस्ट डैश अफेक्टिंग इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम को इफेक्ट करता है, इकोनॉमिक्स को इफेक्ट कर रहा है और पब्लिक हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है वर्ल्ड वाइड। ऑप्शंस की बात करें, प्रेसिंग, स्लीपिंग, क्वाइटली, वीकर। अब यहाँ मुझे साफ साफ पता लग रहा है वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग। प्रेसिंग क्यों? क्योंकि स्लीपिंग चैलेंज है तो स्लीपिंग तो नहीं आएगा। क्वाइट भी नहीं आ सकता क्योंकि क्या है, चैलेंज है। वीकर भी नहीं आ सकता क्योंकि क्या है, चैलेंज है। चैलेंज मतलब कोई हमारे लिए रुकावट है, तो प्रेसिंग मतलब होता है अर्जेंट, तो यहाँ प्रेसिंग आंसर आएगा। मैंने एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसका आंसर किया, अभी देखते हैं। प्रेसिंग का मतलब होता है अर्जेंट, जैसे मैंने कहा एलिमिनेशन मेथड से कॉन्टेक्स्ट का मतलब मीनिंग भी ये क्लियर हो रहा है कि प्रेसिंग ही आएगा। स्लीपिंग वर्ब है, क्वाइटली एडवर्ब है, वीकर कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। मोस्ट के बाद हमें कौन सा चाहिए, सिंपल एडजेक्टिव चाहिए। वीकर एडजेक्टिव है पर लेकिन एक फॉर्म है कि कंपैरिजन करना हो किसी से हमें, तो यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, यहाँ सिंपल स्टेट कर रहा है कि भी एक प्रेसिंग इशू बन गया है, तो मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आएगा हमारा प्रेसिंग। अगला पैसेज देखते हैं एजुकेशन के ऊपर। स्टूडेंट्स हु डेवलप स्ट्रॉन्ग रीडिंग हैबिट आर मोर लाइकली टू डैश एकेडमिक सक्सेस, अचीव सक्सेस ब्यूटीफुली एंड स्लीपिंग। अभी सक्सेस तो यहाँ ऑलरेडी है तो सक्सेस तो चला गया आंसर, ठीक है। अनलाइकली टू डैश एकेडमिक सक्सेस, तो ये साफ पता लग रहा है सक्सेस को क्या किया जाता है, अचीव किया जाता है। लाइकली टू ब्यूटीफुली नहीं आएगा, स्लीपिंग नहीं आएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, अचीव। तो ग्रामर रूल, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और इसलिए वर्ब अचीव आया। ग्रामर का रूल ये कहता है। इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल जो आपको अभी बताया मैंने वो आपको याद रखने की जरूरत है। टू के बाद हमेशा बेस वर्ब आएगी यानी वर्ब की वर्ब फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल्स है जैसे टू इम्प्रूव, टू स्टडी, टू अचीव। टू स्टडिंग कुछ नहीं होता, टू इम्प्रूव्ड कुछ नहीं होता। आईएनजी आ गया तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं हुई। इम्प्रूव्ड आ गया, वर्ब की पास्ट फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, तो टू इसके साथ नहीं आएगा। Mental health. Researchers believe that regular exercise can significantly dash mental health by reducing stress and anxiety. रिसर्चर्स का कहना है कि जो रेगुलर एक्सरसाइज है वो बहुत हद तक डैश मेंटल हेल्थ कर सकती है, क्योंकि वो स्ट्रेस रिड्यूस करती है और एंग्जाइटी मतलब घबराहट भी रिड्यूस करती है। इम्प्रूव, इम्प्रूवमेंट, स्लीपिंग,
एंड ब्यूटीफुल। तो यहाँ क्या आएगा, सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव। अब इम्प्रूव क्यों आएगा, क्योंकि कैन हमने पढ़ा था, कैन एक मॉडल वर्ब है, कैन के साथ हमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेस वर्ब क्या है, इम्प्रूव। इम्प्रूवमेंट बेस वर्ब नहीं है, एंड स्लीपिंग ब्यूटीफुली नहीं आ सकता, ऑब्वियस हो जाता है। अगला पे फिट साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में है, साइंटिस्ट कंटिन्यू टू डैश रिसर्च इनटू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं लगातार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। रिन्यूएबल मतलब जो खुद रिन्यू हो जाते हैं। टू रिड्यूस इन्वायरमेंटल डैमेज। ऑप्शंस क्या है, कंडक्टिंग, ब्यूटीफुल एंड क्विकली। कंटिन्यू टू कंडक्ट रिसर्च। क्यों आएगा कंडक्ट, क्योंकि ये एक कोलोकेशन है, जैसे मैंने पहले बताया आपको कोलोकेशन याद रखनी पड़ेंगी, इसका कोई और मेथड नहीं है, और पीटी कोलोकेशन फ्रीक्वेंटली टेस्ट करता है। हाई स्कोरिंग कोलोकेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कंडक्ट रिसर्च, रेज अवेयरनेस, मेक प्रोग्रेस, टेक एक्शन, फेस चैलेंजेस, गेन नॉलेज, मीट रिक्वायरमेंट, रीच कंक्लूजन, सॉल्व इश्यूज and pay attention. Business and economy. The government introduced several policies to dash economic growth. Government ने several policies introduce की to economic growth. Options है promote, sleeping, beautiful, softness. Promote आंसर आएगा। प्रमोट क्यों आएगा, स्लीपिंग ब्यूटीफुल या सॉफ्टनेस क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है, प्रमोट करना है। जैसे मैंने बताया कोलोकेशन, प्रमोट, ग्रोथ, इकोलोकेशन है तो आएगा, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट पैसेज, मैनी कंट्रीज आर ट्राइंग टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। बहुत सारी कंट्रीज एयर पोल्यूशन रिड्यूस करना चाहती हैं, क्योंकि वो लोगों को साथ में वो लोगों को एनकरेज कर रही है कि वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली मेथड यूज करे ट्रांसपोर्टेशन के, मतलब ऐसे मेथड यूज करे जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। ये अप्रोच क्या कर सकती है, कैन सिग्निफिकेंटली, बहुत हद तक, डैश हार्मफुल इमिशंस, जो सब्सटेंसेस है जो इन्वायरमेंट में आते हैं, उनको हार्मफुल पदार्थों को क्या कर सकती है, रिड्यूस, रिडक्शन, ब्यूटीफुली एंड स्लीपिंग। अभी साफ पता लग रहा है कंट्रोलेशन, कंट्रोल की बात हो रही है, रिड्यूस की बात हो रही है, लोगों को कहा जा रहा है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड यूज करो, तो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस आएगा, रिडक्शन नहीं आएगा। ऑब्वियसली ब्यूटीफुली स्लीपिंग का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता। आफ्टर कैन वी नीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैन एक मोडाल वर्ब है, मोडाल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए रिड्यूस आएगा, रिडक्शन नहीं आएगा। Many employers prefer candidates who can work dash in a team environment. कहते बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो टीम इन्वायरमेंट में, जो लोगों के साथ मिलकर काम कर सके। कैसे काम कर सके, अभी कैसे आया, तो कैसे क्या एक्शन है, कि एक्शन कैसे हुआ, इफेक्टिवली हुआ, तो LY क्या है, एडवर्ब है। कैसे एडवर्ब को स्टेट करते हैं तो एडवर्ब चाहिए, इफेक्टिव एडवर्ब नहीं है, इफेक्टिवनेस एडवर्ब नहीं है, इफेक्ट एडवर्ब नहीं है, एडवर्ब क्या है, इफेक्टिवली है। जैसे मैंने आपको बताया एडवर्ब का रूल, हाउ एन एक्शन हैपन्स, हाउ समवन वर्क्स, कैसे कोई काम करता है, इफेक्टिवली काम करता है, अच्छे से काम करना। इफेक्टिवनेस हो गया कि भी तरीका, इफेक्टिव हो गया अच्छा, तो कैसे काम करता है कोई, ये इफेक्टिवली वर्ड। एग्जाम्पल, स्पीक क्लियरली, वर्क इफेक्टिवली, स्टडी सीरियसली। कॉमन एंडिंग मैंने जैसे बताया 90% LY से एडवर्ब्स एंड होते हैं। एग्जाम्पल, स्लोली, केयरफुली एंड इफेक्टिवली। डॉक्टर्स रिकमेंड ड्रिंकिंग इनफ वाटर टू डैश गुड हेल्थ। डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि पानी अच्छा खासा पियो ताकि आपकी हेल्थ कैसी रहे, मेंटेन रहे, मेंटेनिंग रहे, मेंटेनेंस रहे या ब्यूटीफुल रहे। अब इधर क्या है, टू है, टू के साथ क्या आता है, हमारी बेस वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो क्या है, मेंटेन है। CE मेंटेनेंस वर्ब की बेस फॉर्म नहीं है, मेंटेनिंग ING है तो नहीं है, तो ब्यूटीफुल तो बात है ही नहीं है, क्योंकि हेल्थ को क्या करना होता है, मेंटेन करना होता है, तो यहाँ मेंटेन आएगा। आफ्टर टू यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेंटेन।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एक्सपेक्टेड टू डैश, जो एआई है उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो मेजर चेंजेस हेल्थ केयर और एजुकेशन में क्या करे। मेजर चेंजेस हेल्थ केयर, देखो ये तो ऑब्वियस ही हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के ही मेजर चेंजेस लेके आए टू के साथ ब्रिंग आएगा, ब्रिंगिंग नहीं आएगा, ब्यूटीफुल नहीं आएगा, लेके आए की बात हो रही है तो ब्यूटीफुल और सॉफ्टनेस तो वहीं खत्म हो गए। ब्रिंगिंग नहीं आएगा क्योंकि आईएनजी आ गया, ब्रिंग आएगा क्योंकि टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कोलोकेशन भी है ब्रिंग चेंजेस हमारी। अगर किसी को ये नहीं याद रहता कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वो कोलोकेशन याद रख ले, ब्रिंग चेंजेस। अभी ये आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करें और आंसर करें। मैं मीनिंग समझा देती हूँ आपको। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ऑफन एनकरेज, जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस है वो हमेशा एनकरेज करती है एम्प्लॉयज को, हमेशा प्रोत्साहित करती है, हमेशा कहती है कि टू वर्क डैश टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, काम ऐसे करो कि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, मतलब आप काम अच्छे से कर पाओ कि आपके काम का फायदा हो। कोलैबोरेटिवली, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट, क्या आंसर आएगा? पॉज करो वीडियो को और आंसर करो। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ रही हूँ और मैं आपको करेक्ट आंसर बता रही हूँ। इसका करेक्ट आंसर आएगा कोलैबोरेटिवली, क्योंकि वही एडवर्ब एम्प्लॉयज को कैसे काम करना चाहिए उसके लिए एडवर्ब आएगा, और एडवर्ब क्या है हमारा? कोलैबोरेटिवली। हाई स्कोर स्ट्रेटेजी फॉर फाइनल प्रैक्टिस की बात करें तो मिस्टेक्स जो आपके स्कोर को रिड्यूस कर सकती है, सबसे पहली मिस्टेक है गैसिंग क्विकली। तो मैं बार बार कह रही हूँ कि लोगों को, स्टूडेंट्स को बस तुक्के लगाने की आदत होती है, मीनिंग समझा नहीं और मैंने फटाफट आंसर चूज कर लिया, तो ये नहीं करना है हमने। नंबर 2, बिफोर गोइंग टू नंबर 2, रॉन्ग स्ट्रेटेजी क्या है? रीड, गेस एंड देन मूव फर्दर, ये नहीं करना हमें। राइट स्ट्रेटेजी क्या है? पढ़ा, समझा, एलिमिनेट किया, जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाया है, और फिर चूज किया। और इग्नोरिंग ग्रामर क्लूज नंबर 2 मिस्टेक है। ग्रामर कैन हेल्प एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस क्विकली, ग्रामर आपको रॉन्ग ऑप्शंस एलिमिनेट करने में मदद कर सकती है, पर लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो ग्रामर क्लूज को इग्नोर कर देते हैं। आपको देखना चाहिए मोडाल वर्ब कैन, शुड, मे तो नहीं यूज हो रही है, अगर वो यूज हो रही है तो उसके साथ क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू तो नहीं आगे तो क्या यूज होएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एडवर्ब यूज होएगा तो एडवर्ब कौन सा आएगा? एलवाई वाला। एडजेक्टिव आफ्टर वेरी, एक्सट्रीमली के बाद क्या आएगा? कोई भी एडजेक्टिव यूज होएगा। Ignoring context. Many words may look correct but only one makes logical sense. मतलब वो मीनिंग ही नहीं समझते, पैसेज कहना क्या चाहता है, ओवरऑल मीनिंग क्या है, लॉजिक किससे बन रहा है। बहुत सारे वर्ड्स सही तो लगते हैं पर लेकिन लॉजिकल एक ही होता है, तो कॉन्टेक्स्ट कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। Example, the company experienced rapid growth, sleeping beautifully quickly because business context में rapid growth की business की क्या होगी? growth ही होगी कंपनी की, तो और sleeping beautifully quickly तो यहाँ फिट बैठेंगे ही नहीं, तो आंसर क्या होएगा? growth होएगा। लॉजिकल आंसर ये ठीक बैठेगा। वीक कॉलोकेशन, जैसे मैंने कहा कि पीटी में इंग्लिश कॉम्बिनेशन यानी कॉलोकेशन बहुत आते हैं। एग्जाम्पल, पे अटेंशन, कंडक्ट रिसर्च, मेक प्रोग्रेस। रॉन्ग क्या है? डू अटेंशन, परफॉर्म रिसर्च, ऐसे नहीं है, हमें कॉलोकेशन पता होने चाहिए। स्पेंडिंग टू मच टाइम, डोंट वेस्ट 2 मिनट्स ऑन वन ब्लैंक, ऐसे तो आपको पूरा पेपर ही छूट जाएगा। 30-40 सेकेंड से एक ब्लैंक से ज्यादा एक ब्लैंक पर नहीं लगाना। अगर कंफ्यूज हो तो आगे बढ़ो, बाद में देख लेना। हाई स्कोर स्ट्रेटेजी 79+ जो स्कोर चाहते हैं उनके लिए 5 स्टेप फॉर्मूला बता रही हूँ, नोट डाउन कर लिया। सबसे पहले कंप्लीट सेंटेंस पढ़ो, मीनिंग समझो, फिर ग्रामर देखो, फिर कॉलोकेशन देखो फिट हो रही है, और फिर रॉन्ग आंसर एलिमिनेट करो। मीनिंग, ग्रामर, कॉलोकेशन मिलकर आपको एक करेक्ट आंसर देंगे। क्या? मीनिंग, ग्रामर एंड कॉलोकेशन। डेली प्रैक्टिस प्लान अब आप लोगों के लिए, आपको रोज क्या करना है? सिर्फ 20 मिनट्स निकालने हैं फिल इन द ब्लैंक्स की रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए, 5 मिनट वोकेबलरी के लिए। इससे आपको सिर्फ फिलअप्स में नहीं मदद मिलेगी, आपको बाकी सेक्शंस में भी हेल्प मिलेगी।
लर्न करने आपको एकेडमिक वर्ड्स, बिजनेस वर्ड्स, एजुकेशन वोकेबलरी। 5 मिनट आपको निकालने हैं कॉलोकेशन याद करने के लिए। रेज अवेयरनेस, गेन एक्सपीरियंस, मेक प्रैक्टिस। 5 मिनट आपको ग्रामर के रूल्स, टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशन, वर्ब के लिए निकालने हैं। 5 मिनट आपको रीड करने हैं न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग, एकेडमिक पैसेजेस। ऐसे आपको 20 मिनट स्पेंड करने हैं। क्विक रिवीजन के रूल्स। रूल नंबर 1, जैसे मैंने बताया, मोडाल वर्ब कैन, शुड, मे, विल वगैरह के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, कैन इम्प्रूव। रूल नंबर 2, टू के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, टू स्टडी। एडवर्ब क्या करता है? डिस्क्राइब एक्शन। एक्शन कैसे हो रहा है वो डिस्क्राइब करता है। ज्यादातर एल वाई से एंड होता है, जैसे कि केयरफुली, इफेक्टिवली, स्लोली। रूल नंबर 4, कॉलोकेशंस याद करो। मेक प्रोग्रेस, पे अटेंशन, कंडक्ट रिसर्च, ऑलवेज अंडरस्टैंड कॉन्टेक्स्ट, मीनिंग मैटर्स अ लॉट इन पीटी। फाइनल चैलेंज सेट, ये आप खुद ट्राई करो। द साइंटिस्ट डिसाइडेड टू डैश फर्दर रिसर्च। ऑप्शंस, कंडक्ट, कंडक्टिंग, ब्यूटीफुल, सॉफ्टनेस। आंसर है कंडक्ट। रीजन है कॉलोकेशन, कंडक्ट रिसर्च, मैं बहुत बार बता चुकी। स्टूडेंट शुड वर्क डैश टू अचीव सक्सेस। आंसर है हार्ड, क्योंकि स्टूडेंट्स कैसे काम करते हैं वो बात हो रही है, वर्ब की बात हो रही है, तो हार्ड टू अचीव, ना कि हार्डली। हार्डली इज नो वर्ड। गवर्नमेंट प्लान्स टू डैश पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या है? इम्प्रूव है। Pro tips before exam. Before exam, day practice, timed exercise, learn collocations daily. Don't panic on different vocabulary. Eliminate wrong answer first. Trust grammar clues. Remember, you do not need to know every word to know the correct answer. Final revision. Remember these 5 things. Read full sentence first. Understand context. ये मैं बार बार कह रही हूँ, आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले सेंटेंस पढ़ो, कॉन्टेक्स्ट समझो, ग्रामर रूल समझो, कॉलोकेशंस चेक करो, फिर रॉन्ग ऑप्शन एलिमिनेट करो। सीक्रेट एंड नेचुरल इंग्लिश हमेशा विन करती है पीटी में। That's all for today. Follow PrepVibe for daily PT and IELTS tip and DM me for online classes. And comment below which PT topic should be covered the next. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने अपना पूरा एफर्ट लगाया आपको समझाने के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हो। I'll try to answer each and every comment personally. और अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो लीव इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल and follow me on Instagram too. Thank you.